नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी को भयावह घटना करार देते हुए देश भर में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में संस्थागत विफलता पर चिंता जताई। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी कड़े सवाल पूछे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। उनके साथ जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्र भी इस बेंच के हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षा बंदोबस्त के अभाव पर चिंता व्यक्त की और एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को गठन किया। इस टास्क फोर्स का काम राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल तैयार करना है। शीर्ष न्यायालय इस मामले में 22 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी। अदालत ने सीबीआई को भी तब तक आरजी कर रेप मर्डर केस की जांच के साथ अस्पताल पर हुए भीड़ के हमले की जांच स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कार्यस्थल पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही बरतने को लेकर कई टिप्पणियां की है। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या क्या कहा है। अदालत और कानून से जुड़ी खबरों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि यह कलकत्ता के एक अस्पताल में हुई किसी विशेष हत्या से संबंधित मामला नहीं है। यह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा को उठाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कार्यस्थल की सुरक्षित स्थिति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर महिलाएं कार्यस्थल पर नहीं जा सकती और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती तो हम उन्हें समान अवसर से वंचित कर रहे हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि देश भर के डॉक्टरों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाया जा रहा है जो चिकित्सक क्षेत्र के पेशेवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में अपनाए जाने वाले तौर तरीके पर सिफारिश देंगे। कोर्ट ने कहा है कि कई राज्य ने डॉक्टर के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन ये कानून संस्थागत सुरक्षा मानकों में कमियों को दूर नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरे को स्वास्थ्य सेवा देने वाले के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। देश जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव के लिए बलात्कार या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। शीर्ष न्यायालय ने कहा, जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, राष्ट्र के लिए काम की सुरक्षित और सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। समानता का संवैधानिक मूल्य इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता। रेप और मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आरजी कर अस्पताल पर हुए भीड़ के हमले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने और घटना स्थल पर सुरक्षित रखने की उपेक्षा की गई थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आरजी कर अस्पताल पर हमले करने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। 14 अगस्त को रिक्लेम द राइट विरोध प्रदर्शन के दौरान अस्पताल में हुई बर्बरता की घटनाओं पर भी सीजीआई ने राज्य सरकार से सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया और महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस क्या कर रही थी? वही केंद्र सरकार की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई। उन्होंने कहा, कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना 7,000 की भीड़ आरजी कर अस्पताल में प्रवेश नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले से निपटने के तरीके को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से भी सवाल किए हैं। चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई है कि पीड़िता का नाम, स्वयं को दिखाने वाली तस्वीर और वीडियो क्लिप पूरे मीडिया में फैल गई है। उन्होंने कहा, यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। हमारा खबर यही समाप्त होता है। अगर फिर भी किसी तरह की समस्या, सवाल हो, आप कमेंट करें, जवाब देने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।